अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हम चैप्टर 14 की रिमेनिंग थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है सैम्पल डिज़ाइन। तो आपने ये थ्योरी यहाँ से करनी है। अ सैम्पल डिज़ाइन इज़ अ डेफिनेट स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्न्ड विद ऑल प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ ए सैम्पल। ठीक है, एक सैम्पल सेलेक्ट करने के लिए जितने भी स्टेप्स उठाए जाते हैं, उन तमाम स्टेप्स का जो पहले से हम प्लान बनाते हैं उसको बोला जाता है सैम्पल डिज़ाइन। ठीक है, यानी कि डिज़ाइन का मतलब आपको पता ही है कि किसी चीज़ को पहले से ड्रॉ करना। तो सैम्पल सेलेक्ट करने के लिए हम जो अपना प्लान पहले से ड्रॉ करते हैं उसे कहा जाता है सैम्पल डिज़ाइन। ठीक है, और ये 2 मार्क्स का आएगा, तो आपने यहाँ तक लिख लेना है। नेक्स्ट देखें सैम्पलिंग फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पल यूनिट। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट भी कह सकते हैं, मैप भी कह सकते हैं। इसमें जितने भी आपने सैम्पल सेलेक्ट किए हैं वो तमाम मुश्तमिल होंगे। ठीक है, तमाम सैम्पल यूनिट का जो हम पूरा एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं उसे बोला जाता है सैम्पलिंग फ्रेम। तो इसमें आप एग्जांपल के तौर पे ये देखें, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द कॉलेज। ठीक है, कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स एंटर हुए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के जब आप नेम लिख लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, नेक्स्ट देखिएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेसिकली ये सैम्पलिंग की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है जी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नंबर 2 है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। व्हेन ईच यूनिट इन अ पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन का हर यूनिट हैज़ अ नॉन ज़ीरो। नॉन का मतलब है हमें पहले से पता होता है, और नॉन ज़ीरो का मतलब है कि कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी लाजमी होती है ज़ीरो के अलावा, चाहे 0.01 हो, 0.02 हो, लेकिन ज़ीरो के अलावा उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है और वो हमें पहले से पता होती है। ठीक है, इट्स बीइंग इंक्लूड इन द सैम्पल। ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। द सैम्पल इज़ सेड टू बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर सैम्पल की प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता होती है और वो ज़ीरो नहीं होती बल्कि नॉन ज़ीरो होती है। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ टाइप्स हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स लिखें, तो आपने लिखना है द मेजर टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स। अब आता है व्हाट इज़ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इज़ ए प्रोसेस इन विच द पर्सनल जजमेंट। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, हर यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए क्या होती है, पर्सनल जजमेंट यूज़ होती है। तो इसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती और पहले से हमें पता ही नहीं होता, इसलिए इसका नाम है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो पर्सनल जजमेंट ऐसे होता है कि अगर आप 4 स्टूडेंट्स हों और मैं किसी एक को प्रेफर करती हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% हो गई, और एक स्टूडेंट को मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई है। ठीक है, तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो पूरी की पूरी जजमेंट सैम्पलिंग पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 2 टाइप्स आती है। नंबर 1 है पर्पसिव सैम्पलिंग एंड नंबर 2 है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने करना है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत इजी है और आपने कोई 1000 दफ़ा मतलब ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जब हम कोई सैम्पल सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, फिर उसको देखते हैं, उसका आंसर लिख लेते हैं और फिर उसको वापस पॉपुलेशन के अंदर रिटर्न कर देते हैं और नेक्स्ट यूनिट बाद में उठाते हैं। जैसे कि आपके पास 6 सैम्पल्स हैं, आप उसमें से एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी 5 रह गए, फिर आपने क्या किया, वो दोबारा उसमें रख दिया तो फिर 6 हो गए, फिर आपने 6 में से सिलेक्ट करना है। इस तरह सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन की तादाद उतनी ही रहती है, कम नहीं होती, और कोई सा भी यूनिट एक से ज़्यादा दफ़ा आ सकता है क्योंकि आप उसे उठाते हो फिर रख देते हो। ठीक है, जबकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है। सैम्पलिंग यूनिट इज़ चूजन एंड नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन आफ्टर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जब आप उसे एक दफ़ा उठा लेते हो तो वापस रिटर्न नहीं करते बल्कि क्या करते हो, बाहर रख देते हो, जिसकी वजह से हमारी सैम्पल का साइज़, पॉपुलेशन का साइज़ कम होता जाता है। पहले 6 थे तो 5 रह गए, फिर 4 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं आम घरों में, वेरी सिंपल एग्जांपल है कि घरों में जो कमेटी डाली जाती है, जब आपने उसमें से एक उठा ली तो आप उसे वापस तो नहीं रखते ना, वो एक साइड पे हो गई, बाकी रह गए 9 मेंबर्स, फिर 9 चली गई है, फिर 8 रह गए, तो इस तरह आपके पॉपुलेशन का साइज़ कम होता जाता है। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह।